जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का जीवन चरित्र क्रम से। आज हम 17वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने सुना कि मीरा जी ने भोजराज को आसक्ति के बारे में बताया। यो तो आसक्ति बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है आसक्ति। कब? जब वह लौकिक व्यवहार में जगत में हो तो बुरी चीज है, किंतु वही आसक्ति भगवान में या किसी भक्त में हो जाए तो वह कल्याणकारी सिद्ध हो जाती है। भक्त में अगर आसक्ति हो जाए तो वह प्रभु को मिलाने वाली है, चिंता करने वाली नहीं है। भोजराज ने कहा कि अगर भक्त में आसक्ति से कल्याण हो जाएगा तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? आप भक्तमती हैं और आसक्त के सारे लक्षण जितने भी हैं वह मुझ में पूर्ण रूपेण पाए जाते हैं। तो आसक्ति से, अगर भक्त में आसक्ति से कल्याण हो सकता है तो मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो मेरा कल्याण सहज ही हो जाएगा। आप मनुष्य, मीरा जी ने कहा संकोच से कि मनुष्य अगर का जो जन्म हुआ है, जीवन मिलता है, कोई हारने के लिए नहीं मिलता है। वह तो अगर कोई व्यक्ति बीच में ही हार मान के पहले से ही सोच ले तो फिर तो उसकी बात ही क्या है। भोजराज बोले, देखो विश्वास की आप बात मत करो, वह तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो आपको ही मुझ पर कृपा करनी पड़ेगी। आपकी कृपा हो जाएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा। और इसलिए आप ही कोई सरल सा उपाय मुझे बता दीजिए जिससे कि मैं प्रभु प्राप्ति कर सकूं। तो मीरा जी ने कहा कि सबसे सरल उपाय है भगवान का जो नाम मन को अच्छा लगे उसे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उसको पकड़ के उसका स्मरण करो। मन में प्रभु का नाम लेना अधिक से अधिक लेना चाहिए, किंतु मन बड़ा चालाक है, धोखेबाज है। ये अनेकों उपाय जानता है धोखे देने का। बहुत बार सांस का प्रभाव ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है हम नाम लेते हैं तो पहली बार प्रथम जो है कि भगवान का नाम मुख से ही ले, वही उत्तम है। और जब मुख से नाम लेते लेते जब खूब अभ्यास हो जाए तो प्रयत्न करना चाहिए उस छवि को चित्त में लाने का, उस छवि का चिंतन करने का। नाम के बाद में रूप आता है, उस रूप का चिंतन करना चाहिए, उस माधुरी छवि का हमें चिंतन करना चाहिए। और जब रूप आ जाए तो उनकी लीलाओं का अनुसरण चिंतन करना चाहिए। और इस प्रकार से मन खाली भी नहीं रहेगा, प्रभु का नाम लेता रहेगा और अन्य दूसरे कामों में दूसरी तरफ भटकेगा भी नहीं मन। भोजराज जी ने कहा कि जी अब मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा, आगे से ऐसा ही करूंगा। भोजराज किसी राज्यकार से खड़े होकर के चले गए और भोजराज को खोजते हुए रतन सिंह उधर ही आ गए। और रतन सिंह को जैसे ही देखा, रतन सिंह जी ने प्रणाम किया। भोजराज ने जब से रतन सिंह जी को वह बात बताई है तब से रतन सिंह जी के हृदय में मीरा जी के सम्मान का और अधिक स्थान बढ़ गया है, और ज्यादा सम्मान बढ़ गया उनकी भक्ति का। तो जैसे ही मीरा जी के भवन में रतन सिंह जी पहुंचे तो मीरा जी ने बड़े सम्मान से कहा, आइए लाल जी सा आइए। और अपने साथ दासियों के सहयोग से रतन सिंह जी के लिए उत्तम जलपान की व्यवस्था की और अन्य मिठाइयां भी रखी। और मीरा जी बोली, आरोगो लाल जी सा, इस राज परिवार में अपनी भौजाई को अवगुणों ही समझ लीजिए।
गिरधर लाल जी की सेवा में अधिक रहने के कारण आप सब लोगों के पास साथ में ज्यादा मैं घुल मिल नहीं पाती, और भली बुरी जैसी भी हूं, आप लोगों की बड़ी कृपा है जो आप मुझे निभा रहे हैं। रतन सिंह जी ये तुरंत बोले, ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी साहब, हुकुम। ऐसा नहीं, रतन सिंह जी प्रसाद लेते हुए कहा उन्होंने कि हमारे तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थ दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ना जाने कहां कहां जाते हैं, किंतु हमें तो प्रभु की कृपा से आपके रूप में तीर्थ घर में ही मिल गया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, विधाता ने घर बैठे ही हमको सब कुछ दे दिया। और मेरा तो आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि जो लोग आपको नहीं समझते हैं, आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, अगर वह कुछ कह भी दिया करें तो उन्हें क्षमा कर दीजिए करेंगे, उन्हें ना समझ के क्षमा कर दिया करिए। तो मीरा जी तुरंत भाव में, यह क्या फरमा रहे हो लाल जी साहब, अरे मैं नाराज होंगी तो किससे होंगी, सभी तो मेरे प्रभु की सृष्टि है, प्रभु के द्वारा सृजित हैं। क्या अगर जीव कभी दांत के बीच में आकर कट जाए तो क्या व्यक्ति अपने दांतों को तोड़ देता है? तो मैं किससे नाराज होंगी, किससे द्वेष करूंगी, इनमें अलग कौन है, सब मेरे प्रभु की ही सृष्टि है। निज प्रभु में देखई जगत कहीं से ही करई विरोध। सारी सृष्टि में जो भक्त लोग होते हैं अपने प्रभु के ही दर्शन करते, इसलिए वह किसी से विरोध नहीं करते। तो मीरा जी ने रतन सिंह जी से कहा कि मैं किससे नाराज होंगी, सब मेरे प्रभु के ही बनाए हुए तो हैं। अब रतन सिंह ने अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को स्नेह से प्रकट करते हुए पूछा कि एक बात पूछूं भाभी साहब, बुरा नहीं मानो तो, अगर समस्त जगत ही ईश्वर की सृष्टि है तो आप फिर गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतनी समर्पित क्यों हैं, और हम सब में उतनी आपकी भाव नहीं है, समर्पण नहीं है जितना उस मूर्ति में है, और मूर्ति में आग्रह है, फिर इतना आग्रह औरों में क्यों नहीं है? संतों के साथ आपको उत्साह है, अन्य लोगों के साथ बैठने में इतना अलगाव क्यों है, आप बताइए। मीरा जी मुस्कुराई और बोली, आखिर मेवाड़ के राजकुमार कोई मूर्ख थोड़ी हो सकते हैं, मतिहीन थोड़ी हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। जैसे एक संपूर्ण देह की रग रग जो है आपकी ही है, सारा देह आपका ही है, किंतु आप सारी इंद्रियों से अलग अलग व्यवहार करते हो, जैसा सभी इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते हो। आप पैरों से मुख जैसा व्यवहार नहीं करते हो, तो इसका क्या तात्पर्य है, आप पैरों की उपेक्षा कर रहे हो? ऐसा नहीं है। गीता में भी भगवान ने समदर्शन का पाठ पढ़ाया है, समवर्तन का नहीं पढ़ाया है, एक से बर्ताव का नहीं कहा है भगवान ने गीता में। तो आप चाहने पर या अनचाहे पर भी हम वैसा नहीं कर पाएंगे, तो वैसे भी यह जगत सत्रज और तम का बना हुआ है, गुणों से विकार है और इन तीनों से समन्वित है, पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। रतन सिंह ने धैर्य पूर्वक सारी बातें मीरा जी की सुनी और एक एक शब्द को हृदयंगत कर लिया रतन सिंह ने। मीरा ने फिर सहजता से कहा, अच्छा, और आप बुरा क्या है और भला क्या है, यह समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम उसे जोड़ किससे रहे हैं। बुरे भले को हम किससे जोड़ के देख रहे हैं? रावण और कंस आदि ने तो बुराई से ही अपनी भेंट कस ली थी, किंतु उन्होंने कमर बांधी, उन्हें मुक्ति ही नहीं मिली बल्कि मुक्ति के दाता को भी प्राप्त कर लिया रावण और कंस ने। तो यह बहुत जरूरी है। पर अगर मैं अपनी समझ से देखूं, मैं अपनी समझ से बताऊं, तो सहज स्वभावानुसार चलना ही श्रेष्ठ है। जैसा आपका सहज स्वभाव है उसी के अनुसार चलना श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन है भगवान को प्राप्ति के। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है।
जैसे बालक है, खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, लेकिन एक दिन धीरे धीरे वही बालक दौड़ने लग जाता है। तो रतन सिंह मंत्रमुग्ध हो गए मीरा जी के इन वाक्यों पर और आनंद ले रहे थे। जाने अनजाने में रतन सिंह मीरा की प्रेम भक्ति धारा में एक और सूत्र जुड़ गए रतन सिंह के रूप में महाराज। रतन सिंह भी चाहे बेखबर ही थे, उन्हें खबर नहीं थी, पर इस भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए रतन सिंह का भी शुभारंभ हो गया। रतन सिंह उसे समझ नहीं पाए। मीरा अधिक समय तक भावावेश में ही रहती, ज्यादातर जब भी देखो तो वह ठाकुर जी के भाव में ही रहती। एक रात्रि को अचानक मीरा का कंदन सुनकर के भोजराज तुरंत जाग गए। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? और हड़बड़ाकर पलंग पे से उठे और मीरा के कक्ष की तरफ दौड़कर जहां मीरा सोती थी वहां गए। क्या हुआ क्या हुआ ऐसे पूछना चाहते थे और भीतर गए तो देखा पलंग पर लेटी हुई मीरा जैसे पानी में से पृथक होकर मछली तड़पड़ाती है ऐसे तड़पड़ा रही है और विलाप कर रही है, आंसू बहा रही है बड़ी बड़ी आंखों से, ऐसे समझो आंसुओं के रूप में मोती झर रहे हो। इस प्रकार से मीरा रो रही है। भोजराज ने मन में सोचा कि इनको संभालूं, आज इनकी वर्षगांठ है और फिर शरद पूर्णिमा है, महाराज का दिन है, दो उत्सव थे और मीरा का हर्ष आज उफान ले रहा था महाराज। और आधी रात के बाद में सब सोए, फिर अचानक इन्हें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मीरा आकुल व्याकुल अवस्था में किसी को ढूंढ रही है। वहां कहां है, कोई व्याकुल हुई घूम रही है और झरोके से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी अंदर प्रवेश हो रही है उसकी महाराज। भोजराज अभी समझ ही नहीं पाए कि कैसे करूं, क्या करूं, इनको कैसे धीरज धराऊं कि इतने में ही तभी मीरा खड़ी हुई और उठकर बैठ गई और हाथ फैला करके रोते हुए गाने लगी। कहां गयो नेहड़ा लगाए पिया, कहां गयो नेहड़ा लगाए, छाड़ गयो अब कौन बिसासी, छाड़ गयो अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बलाए पिया, कहां गयो नेहड़ा लगाए, अरे बिरह समंद में छाड़ गयो, नेह की नाव चलाए, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए, कहां गयो नेहड़ा लगाए पिया, कहां गयो नेहड़ा लगाए पिया, कहां गयो नेहड़ा लगा। और यह इस पद का जैसे ही विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक करके फपक फपक करके रोने लगी महाराज। और भोजराज समझ नहीं पाए कि इनको कैसे धीरज धराऊं, क्या करूं। इससे पहले वे कुछ सोचते कि मीरा पछाड़ खा करके गिर पड़ी भूमि पर और भोजराज घबराकर उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़े, जल पिलाना चाहते थे, किंतु अपना वचन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वहीं ठिठक गए। तुरंत कक्ष से बाहर आए और उन्होंने मिथिला को पुकारा और मिथिला ने आकर के अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसा ही मीरा कभी कभी भावावेश में बात करती करती हो जाती थी महाराज, विरह में ही रहती थी। एक बार ग्रीष्म समय की रात्रि की बात है, मीरा भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को समाधान कर रही थी मीरा, और कुछ ही देर में भोजराज ने देखा
कि मीरा की बड़ी लंबी लंबी तेज तेज श्वास लेने लगी। और भोजराज ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप स्वस्थ तो हैं? कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है? भोजराज देख रहे थे और उन्होंने देखा कि महाराज तुरंत तभी कहीं से एक पपीहा की बोलने की आवाज आई धुनाई। और जैसे ही पपीहा ने पिया पिया बोला तो अब तो समझो महाराज बारूद में चिंगारी लगा दी हो। और वह उठकर छत की ओट अर्थात मेड़वी की तरफ दौड़कर चली गई और रुंधे हुए स्वर से गाने लगी, अरे पपैया रे कद को बेर चितारो, पपैया रे ते कब को बेर चितारो। मैं सूती छी भवन आपने, मैं सूती छी भवन आपने, पिए पिए करत पुकार्यो, पपीहा रे कब को बेर चितार्यो। और दाझया ऊपर लूण लगायो, और दाझया ऊपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सार्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणन चित थार्यो, पपीहा रे कब कद को बेर चितार्यो। अरे मैं थारो कहा बिगाड़ो, अरे पपीहा क्या तूने मेरे सिए हुए गावन को क्यों देड़ रहा है तू? अरे मेरी सोती हुई पीर क्यों जगा रहा है? अगर तुम्हें ब्रहणी के कक्ष में आकर पीयू पीयू बोलेगा तू तो क्या ब्रहणी तेरी चोंच नहीं तोड़ डालेगी? अगर किसी ब्रहणी के कक्ष में आकर के बोलेगा, फिर अगले ही क्षण आसान्वित हो गई और आसान्वित होकर के बोली, देख पपी, अरे अगर कहीं तू मेरे गिरधर गोपाल का संदेश लेके आया है तो फिर मैं तेरी चोंच को चांदी से मड़वा दूंगी। और फिर तुरंत ब्रहकात और फिर निराशा आ गई और भाव प्रबल होटते और तुरंत बोली, पर तुम ब्रहणी की क्यों सोचोगे? मेरे प्रिय दूर है ना, द्वारकाधीश द्वारका में है मेरे पिया, तो इसे तुझे ऐसी कठोर विनोद करने की सोच रही है। मेरे पिया मेरे पास नहीं है तभी तो तू मुझसे ऐसा कठोर विनोद कर रहा है। तुरंत बोले, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राणनाथ, आप इस पंछी की हिम्मत तो देखो, यह आपसे रहित जान कर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर निकालने के लिए उतावले होते हुए ऐसा कर रहे हैं। अरे पधारो पधारो मारे प्रभु पधारो, ये शीतल पवन मुझे सुखा देगी और ये चंद्रमा की जो चांदनी है यह मुझे जला देगी। आओ ना, अब और नहीं सहा जाता मेरे प्रभु, आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता। भोजराज मीरा का प्रभु विरह दर्शन देख करके अवाक रह गए। तुरंत चंपा को बुला करके कहा कि मीरा को जल पिलाओ, और उन्होंने पंखा झला और भोजराज मन में सोचने लगे कि मुझ अधम पर ऐसी प्रभु की कृपा कब होगी। मैं तो बड़ा अभागा हूं। सुनते भक्तों के स्पर्श से हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, किंतु मेरे भाग्य में तो यह भी नहीं है। मैं तो इससे भी वंचित हूं, कैसे मैं छिप पाऊं। भोजराज ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि तुम अब दोनों अपनी स्वामिनी के पास ही सो, और भोजराज उधर स्वयं दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां जानती हैं कि विरह के समय पे अपनी स्वामिनी को कैसे संभालना है, उनकी स्थिति कैसे संभाली जाए महाराज। पर मीरा के नेत्रों से में तो नींद ही नहीं है, नींद तो चली गई। वह तो पिया के मिलन की आस में विवल हो रही है महाराज। और वह फिर हाथ सामने बढ़ाकर आगे को हाथ कर करके गाने लगी, हो रमैया बिन नींद नावे, रमैया बिन नींद नावे।
विरहा की पीर सतावे, रमैया बिन नींद नावे। विरह में मीरा को रात में नींद नहीं आई और विरह में रही। इसी प्रकार आगे का क्रम से बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय, श्री राज महाराज की।